एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, अनेक फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया और अपनी जांच कराई, पर कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार ही नहीं थी और न ही उसकी बेचैनी कम हो रही थी। वह रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा और घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है। इसलिए बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे और वह घर से बहुत दूर निकल गया था और थकान की वजह से वह एक बेंच पर बैठ गया। उसे वहाँ बहुत शांति मिल रही थी। इतने में वहाँ एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने उसे देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास के ही एक झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देख कुत्ते ने चप्पल को छोड़ दिया और चला गया। सेठ ने गहरी सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह और करीब गया तो उसे एक झोपड़ी में से किसी की आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे मैली सी चादर पहने दीवार से सट कर रो रही थी और बोल रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद करो। अब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वह यह सोच रहा था कि ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि न मैंने उस औरत की जात पूछी और न ईश्वर ने जात पात देखी। उस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उसके पास पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि धर्म के साथ सेवा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था।